श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का आरंभ हो चुका है। भगवान का प्राकट्य हुआ और माता पिता वसुदेव देवकी तो कंस के कारागार में थी। स्वयं नवजात कृष्ण को मैया बाबा के यहाँ छोड़ आई थी। मैया बाबा यशोदा और नंद बाबा के यहाँ उस रात के बाद जब प्रातः काल हुआ तो भव्य उत्सव हुआ। नंद भवन आनंद भवन बन गया। जब से श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ, गोकुल तो मानो श्री लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कथाकार कहते हैं सब प्रकार की श्री और विभूतियां यहां नृत्य करने लगी। एक ओर तो गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा था और दूसरी ओर मथुरा में राजा कंस प्रकार प्रकार की दुरभिसंधियों का, प्रकार प्रकार के षड्यंत्रों पर विचार कर रहा था जिससे अपनी मृत्यु को टाल सके। कंस ने अपनी मंत्री पूतना को गोकुल भेजा। पूतना एक राक्षसी थी, बालघातिनी थी। नवजात शिशुओं का रक्तपान करना ही उसकी जीविका थी। दूसरा का शोषण करके प्रसन्न और सुखी होना, यही राक्षसी स्वभाव है। पूतना ऐसी थी, कुख्यात हो गई। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों का शोषण करके, दूसरों का रक्तपान करके स्वयं प्रसन्न होता हो, वो राक्षस की संज्ञा ही में आता है। कंस से वार्तालाप करके पूतना मायावी थी ना, छलिया थी, राक्षस ही थी, सिद्धि चमत्कार जानती थी। कुछ देर के लिए सिद्धि चमत्कार जानने वाली दैत्यगण कुछ देर के लिए कोई नया रूप धारण कर सकती है। पूतना गोकुल गई एक सुंदरी गोपी के रूप में। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ सबका आना जाना खुला हुआ था। जिस प्रकार हवा के झोंकों को अंदर आने से कोई आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, इसी प्रकार नंद बाबा के यहाँ भले ही राजा थे, लेकिन उनके यहाँ किसी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। न किसी पर संशय होता था, न किसी पर संदेह होता था, न अपनी पर न दूसरों पर। गोपी बनी पूतना ने नंद बाबा के इस उदार स्वभाव का लाभ उठाना चाहा। बहुत सुंदर एक गोपी बनी, नंद बाबा के भवन में पहुंची और बड़े लाड़ प्यार के साथ बनावटी लेकिन स्नेह मिश्रित दृष्टि से सबको देखा और जैसे नवजात शिशु पर सहसा लाड़ उमड़ आया हो, नंद बाबा के लाडले लाल को अपनी गोद में लिया। गोद में नंद लाला के लाडले लाल को लिया और उन बाल कृष्ण को गोद में लेकर गोपी बनी ये पूतना तुरंत आकाश की ओर उड़कर चली गई। योजना ये थी कि ये अपने मातृ अंग में विष लगाकर आई थी। नवजात को दुग्ध पान कराएगी
वात्सल्य रस प्रदान करेगी तो दूध के स्थान पर विष के द्वारा नवजात बालक समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा न हुआ। जो ही श्री कृष्ण को लेकर ऊपर उड़कर गई, मातृ अंग नन्हे से कृष्ण के मुंह में दिया। दैत्या ने देखा कि ये कैसा है विचित्र अद्भुत शिशु जो दुग्ध के साथ पूतना के प्राणों का भी पान कर रहा है। ये तो मेरे प्राण पी रहा है, मुंज मुंज, अरे छोड़ना मुझे, छोड़ना मुझे। लेकिन तब तक उस दैत्या का वास्तविक शरीर, भयंकर विशाल शरीर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर चुका था। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण को उठाकर कोई दैत्या ले गई, मानो उनके अपने प्राण जाने लगे। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि इस बच्चे को बचा लें। और जब पूतना मरकर नीचे गिर पड़ी, कहते हैं उसने लगभग आज की भाषा में 12 किलोमीटर की जगह उसके निर्जीव शरीर ने घेर ली थी। 4 कोस क्षेत्र पर वो आ पड़ी। श्री कृष्ण अभी भी उसकी वक्षस्थल पर मृदुल मुस्कान मुख पर ये खेल रही थी। गोपिकाओं ने इनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, तो सोचा कि देखो कृपालु भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को बचा लिया। इति प्रणयबद्धाभिर गोपी भी कृतरक्षणम। शुकदेव मुस्कुराकर कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की रक्षा की। इस प्रकार की वाक्यावली कहीं भी पढ़नी या सुननी कठिन है। श्रीमद् भागवत कहती है कि गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की रक्षा की। श्री कृष्ण गोपिकाओं की आगे जाकर रक्षा करेंगे सो ठीक है, पर सबसे पहले तो श्री कृष्ण ही गोपिकाओं की कृतरक्षणम, गोपिकाओं की रक्षा की। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की रक्षा की थी। गोपिकाओं ने आज जो श्री कृष्ण की रक्षा की, भगवान से प्रार्थना करके पूतना के प्रकोप से श्री कृष्ण को बचाया था, कदाचित गोपिकाओं के द्वारा प्रदत्त इस संरक्षण के कारण ही शेष लीला काल पर्यंत श्री कृष्ण गोपिकाओं की रक्षा करती रही। शुकदेव कहते परीक्षित देखो, पूतना बाल्य घातिनी थी, बच्चों को मारकर उनका रक्त पिया करती थी। भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते थे कि पूतना की भावना क्या है। ग्रंथ कहते हैं कि भगवान भावग्राही हैं, हृदय के भाव को भगवान ग्रहण करती हैं, भाव भावना के अनुसार भगवान फल प्रदान करती हैं। पर भाव भावना दूसरों की कैसी भी हो, उसकी अपेक्षा भगवान अपने स्वभाव की रक्षा कई बार कहीं अधिक करती हैं। भले ही भगवान जानते थे कि पूतना की भाव भावना भगवान की हत्या करने की थी, लेकिन यहां पर भगवान ने अपने सहज सिद्धांत को स्थान नहीं दिया। भगवान ने पूतना की भाव का विचार नहीं किया। भाव तो हिंसा का था, भाव तो वध करने का था। भगवान ने पूतना की दुर्भावना का विचार नहीं किया, प्रत्युत ये सोचा कि भले ही ये मुझे मारने की नीयत से आई थी, लेकिन इसने नाटक तो वो किया जिससे लगे कि ये माँ है, ये माँ की भांति है, ये धाया है, ये पालन करने वाली है बच्चों को। शुकदेव कहते हैं परीक्षित, अगर अपनी घातिनी पूतना को भगवान ने
मातृगति प्रदान की, वो गति प्रदान की जो माँ को, जो अपनी धाया को प्रदान करती। तो ऐसी स्थिति में सुखदेव आश्चर्य करती हैं, ये ठाकुर यशोदा जी को क्या गति प्रदान करेंगे जो माँ से अधिक माँ है। पूतना तो माँ की छाया लेकर आई थी, कपट रूप था उसका, अगर उसको सदगति प्रदान की तो मैया यशोदा जो माँ से अधिक माँ है, लीला काल में जन्मदाती तो देवकी हैं, पर माँ वाला प्यार, ममता, पालन वो तो यशोदा मैया कर रही हैं। सुखदेव आश्चर्य करते हैं, परीक्षित अगर घातिनी पूतना को उसकी भावना न देखकर, उसकी भावना के प्रतिकूल श्री कृष्ण मातृगति प्रदान करते हैं, तो मां से अधिक मां के काम करने वाली यशोदा मैया को क्या प्रदान करेंगे। और फिर उन गोपिकाओं को क्या प्रदान करेंगे जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना केवल पुत्र नहीं माना यशोदा की भांति, जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ केवल वात्सल्य का संबंध नहीं रखा यशोदा जी की भांति, जिनका दाम्पत्य संबंध भी श्री कृष्ण ही के साथ था, श्री कृष्ण जिनके जीवन में सर्वस्व थे। यशोदा जी के जीवन में नंद बाबा का विशिष्ट स्थान था। प्रत्येक भारतीय पतिव्रता का होता है, ये धर्म है। यशोदा ने पतिव्रत धर्म का पालन किया, पर उन गोपिकाओं का क्या कहें जिन्होंने अपना पति भी श्री कृष्ण को माना, अपना परम पति भी श्री कृष्ण को माना, अपना प्रियतम और परम प्रियतम श्री कृष्ण को माना, जिन्होंने अंग अंग का नाता श्री कृष्ण ही के साथ जोड़ दिया, श्री कृष्ण के लिए जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, मानो दर दर की भिखारन हो गई। उन गोपिकाओं को कृष्ण क्या दे सकेंगे। यहाँ कुछ क्षणों के लिए सुखदेव मौन हो गए, मूक हो गए। कंस का भेजा एक दूसरा दैत्य यहां आया, ये भी मायावी छविया था। ये तिनके उड़ाकर, आंधी चलाकर कोई भी माया का छल बल दिखा सकता था। इसने तृण का आवर्त उत्पन्न किया, आंधी तूफान खड़े कर दिए। तृणावर्त, तृणावर्त आया आंधी तूफान उठाता हुआ, और नन्हे से कृष्ण को पूतना की भांति गोद में उठाकर ऊपर आकाश मार्ग में ले गया। मायावी दैत्य क्या जाने क्या उनकी माया पति पर नहीं चल सकती। दैत्य दानव भले ही मायावी हूं, दैत्य दानव मायावी तो होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मायापति तो श्री कृष्ण है। मायावी तृणावर्त नन्हे नवजात कृष्ण को लेकर आकाश में चला गया, ऊपर जाकर नीचे पटक दूंगा। आंधी तूफान इतने तेज कि लोगों को दिख ही नहीं रहा था। सब जगह आंधी थी, सब जगह गर्दा था, तूफान था। सारा गोकुल क्रंदन कर रहा था, हाहाकार कर रहा था, रुदन कर रहा था। ऐसे में किसको किसकी होश। पर हुआ क्या कि यहाँ जैसे बच्चा डर जाए तो जिसकी गोद में हो उसका गर्दन गला पकड़ लेता है अपने को बचाने के लिए। बाल कृष्ण ने बाल सुलभ लीला करते हुए मानो आंधी तूफान से डर गए हों, तृणवर्ष की गर्दन पकड़ी तो ऐसी कसकर पकड़ी मानो पूतना की भांति। उससे भी वही शब्द मुंच मुंच, अरे भैया गर्दन गला तो छोड़ दे, दम घुट जाएगा। और तब तक दम घुट चुका था। तृणावर्त का निजी शरीर भी पूतना के शरीर की भांति पृथ्वी पर आ गिरा। गोपिकाएं देवताओं का और भगवान का अभिनंदन करने लगी। देखो एक बार फिर उन सर्वसमर्थ ने
उन सर्व रक्षक ने, उन सर्व नियंता ने हमारे नन्हे से कृष्ण को बचा लिया। कुछ ही समय व्यतीत हुआ तो गर्ग नाम के ज्योतिष शास्त्र के संवर्तक गर्ग ऋषि गोकुल नंद बाबा के पास आए। बोले, नंद, मुझे सब लोग वसुदेव जी के यदुवंश का आचार्य जानती हैं। मैं कृष्ण बलराम का नामकरण करने आया हूं। कंस को पहले यह संदेह है कि जिस बच्चे के हाथों उसका वध लिखा गया है वो ये कृष्ण है। कुछ ऐसा उपाय करो कि नामकरण कर दूं और कानों कान किसी को पता न चले। बाबा ने गर्ग ऋषि को प्रणाम किया। बोले, ब्राह्मण, इसके लिए सब सुविधा है। हम गोष्ठ में जाकर आपके श्रीमुख से इन दोनों बच्चों का नामकरण करा सकते हैं, किसी को पता न चलेगा। ऐसा ही किया। चुपचाप इस स्थान पर गर्ग ऋषि ने कृष्ण बलराम के प्रचलित नाम रखे। जब हम कृष्ण या बलराम कहते हैं तो ये दोनों नाम गर्ग ऋषि ने ही पहले रखे थे। गर्ग बोले कि नंद, तुम्हारा ये नन्हा सा बच्चा गर्ग ज्योतिष के परम आचार्य है। बोले, नंद, तुम्हारा ये नवजात बालक सारे चिन्हों को देखकर, सारे प्रमाणों को देखकर तुमसे क्या कहूं, एक क्षण को विचार विमग्न हो गए। बाबा एक क्षण को विचार विमग्न हो गए हमारे ऋषि गर्ग जी। फिर कुछ सोचा। बोले, सब गुणों में ये भगवान नारायण के समान है। ये परमात्मा के समान, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के समान है। इसको तुम कम न समझना। जहां ये होगा वहां लौकिक अलौकिक सुख का अंत न रहेगा। ये तो मंगला नाम च मंगलम, मंगल का मंगल करने वाला है, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला है। ये तो संतों को आश्रय प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु के समान तुम्हारा ये बालक, इसका नाम कृष्ण रख लो। दूसरे का नाम बलराम रखा, व्युत्पत्ति बताई। गर्ग बड़ी चतुराई से बात कह गए। गर्ग चाहती थी कि नंद बाबा से वर्तमान में ये सच न कहीं कि तुम्हारा ये कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। भेद खुल गया तो आगे नाटक न चल सकेगा। और झूठ बोलना भी नहीं चाहती थी। ऋषियों के, संत महात्माओं के स्वभाव में अनृत भाषण नहीं होता। अगर सज्जन लोग, अगर सत्यसंध लोग कभी किसी कारणवश झूठ बोलना चाहे ना, तो उनकी निगाह, उनका चेहरा बदल जाता है, पता लग जाता है झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की कला सबको कहाँ आती है? भगवतजनों को तो बिल्कुल नहीं आती। जब गर्ग ने कहा कि तुम्हारा ये लाडला लाल नारायण के समान है, तो भोले भाले नंद बाबा ने एक बार फिर प्रणाम किया, ऋषि को अभिनंदन किया, पूजा की, स्वागत सत्कार किया, बात समाप्त हो गई। भोले बाबा ये न सोच सके उस समय कि भला भगवान के समान कोई हो सकता है। हमारी धर्म ग्रंथ कहती हैं, श्रीमद् भागवत कहती है, श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है एक ऋचा में कि भगवान के समान
स्वयं भगवान ही होती हैं। भगवान के बाद उन जैसा कोई दूसरा भी नहीं हो सकता। फिर उनकी समानता कोई क्या करेगा, और फिर उनसे बड़ा तो कौन हो सकता है। God alone is God, and none that can be next to him. How could then anyone be equal to him? भगवान की समानता कौन कर सकता है? सभी धर्म इस बात को जानते मानती हैं। तो कहें कि तुम्हारा ये बालक कृष्ण भगवान के समान है यानी भगवान है। भोले नंद बाबा उस समय इस आशय को समझ न सके, पर प्रसन्न हुए कि इस प्रकार का बालक उनकी इस वृद्धावस्था में उनके यहाँ जन्म लेकर पल रहा है। बाद में सारे संसार ने देखा कि नंद बाबा के लाडली लाल का नाम गर्ग जी कृष्ण रख गए थे। ये कृष्ण नाम स्वनाम सार्थक हुआ, स्वधन्य हो गया। कृष्ण जो अपनी ओर दूसरों को आकर्षित करे, कर्षति इति कृष्णः, जो अपनी ओर दूसरों को आकृष्ट कर ले, खींच ली। जिसमें ऐसा कोई जादू हो, ऐसा कोई मंत्र जाल हो कि जिस पर निगाह पड़ जाए वो इनका हो जाए, जिससे दो बातें कर दें वो इनका हो जाए, जिसकी दृष्टि इन पर पड़ जाए वो इनका हो जाए। श्री कृष्ण के प्रति लगभग सारी विश्व ब्रह्मांड का यही आकर्षण था। जीव मात्र इनसे आकृष्ट रहता था। नन्हे से श्री कृष्ण साधारण बच्चों जैसी बाल लीलाएं ऐसी करते, नटखट चंचलता की लीलाएं, कि सारा व्रज उनसे आकृष्ट था। और फिर अभी थोड़े ही बड़े हुए थे, मचलने रोने लगे, ऐसी मांग करने लगे जो मां तुरंत पूरी न कर सके। एक बार तो मैया यशोदा को यहां तक करना पड़ा कि नन्हे से इन शिशु कृष्ण को ऊखल से बांधना चाहा। कृष्ण चंचलता अधिक करते, गोपी गोपांगनाएं आकर उलाहना उपालंभ करती। नटखट यशोदा मैया जानती थी कि गोपियां इनके प्रति, इनके विषय में उलाहना करने आती हैं। उनका मंतव्य उलाहना का नहीं होता, उनका मंतव्य तो इनके इस लाडले लाल का मुख दर्शन होता है। सब जानती थी, पर एक दिन देखा कि चंचल अधिक हो गया है तो डांटा, फटकारा, लाठी उठाई, मारूंगी। शुकदेव कहती हैं, जिनसे भय भी भय खाता है, जो काल के भी काल हैं, जिनसे भय भी भय खाता है, जो काल के महाकाल हैं, वे परमात्मा आज शिशु कृष्ण के रूप में लीला कर रही हैं। तो उनका अभिनय इतना सहज, इतना सजीव है। मां ने देखा बहुत भयभीत, आशंकित, डरा हुआ बच्चा सामने खड़ा है। मां के हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा था। डांटा, फटकारा, धमकी दी पीटने मारने की। जब देखा कि उनका भोला पर नटखट बालक आज आशंकित, विशंकित, घबराया खड़ा है, तो ममतामयी मां के हृदय में एक आशंका उद्भूत हुई। ऐसा न हो कि बच्चा इतना डर जाए कि मेरे से आंख बचाकर, मेरे से डरा हुआ मेरा ये बच्चा कहीं घर से भाग जाए बाहर, तब क्या होगा। तो सोचा ऊखल के साथ, एक रस्सी के साथ इसको बांध देती हूं, अपनी दंगे शैतानी की से सजा मिल जाएगी, सुधर जाएगा, शासन बना रहेगा। अगर एक बार माता पिता बच्चे को कुछ क्रुद्ध भाषा में, रोष की भाषा में कुछ कहते हैं, तो माता पिता को चाहिए कि पहली बात बच्चे के साथ प्यार ही प्यार करो, प्यार से समझाओ सब बात। पर कहीं ऐसी स्थिति हो कि शासन करना अवश्य हो, आवश्यक हो,
और कोई प्रताड़ना के शब्द बोल दो, कोई धमकी दे दो, तो पीछे मत हटना, फिर पीछे मत हटना, फिर कुछ करके ठहरना, नहीं तो बच्चे के मन से तुम्हारा डर निकल जाएगा, बच्चा ढीठ हो जाएगा। आगे का ये होगा कि तुम हर वक्त डांटते फटकारते रहोगे, बच्चा खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं, वही पुरानी बातें करेगा। मैया यशोदा बच्चों के मन के इस विज्ञान को जानती थी। सोचा ऊखल के साथ, रस्सी के साथ बांध दूं तो उसको पता लग जाएगा आज कि माँ ने डांटा था, सच ही डांटा था, दोबारा डांटे फिर बांध देगी। और मन में ये विचार भी था कि बंध कर ये बच्चा भागकर जा ना सकेगा। मन की आशंका तो ये थी कहीं बाहर ना चला जाए, इसका कोई अनिष्ट अरिष्ट न हो जाए। मैया रस्सी लेकर, डोरी लेकर बांधने लगी ऊखल से श्री कृष्ण को, तो देखा कि वो डोरी 2 अंगुल कम रह जाए, बार बार बांधे, बार बार डोरी लाए, 2 अंगुल कम रह जाए। हनुमान जी की पूंछ लंका वाली, मां थक गई, प्रसेद कण मस्तक पर निखर उठे, शरीर टूट गया, इतना थक गई, भागते भागते बच्चे के पीछे डोरी जुटाते जुटाते भगवान ने देखा कि मां तो थक गई, तो तुरंत अपने को उस ही रस्सी से बंधवा लिया। कथाकार कहती हैं, देखो तुम अपनी सी साधना करो, अपनी सी श्रम साधना करो, श्रम परिश्रम करो, पर यह न समझो कि भगवान साधना के हाथों खरीदे जा सकते हैं। साधना करो, परिश्रम करो, साधन करो, भगवान को खरीदने के लिए नहीं। भगवान अमूल्य है, साधना के द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते हैं। पर तुम्हारी इस ही साधना को देखकर, तुम्हारी इस साध को देखकर वे ठाकुर स्वयं तुम्हें अपने आप को प्रदान कर देंगे। जब तक मैया ये सोचती नहीं कि मैं अपनी रस्सी से इसको बांध दूंगी, भाग दौड़ करती रही, नहीं बंधी। और जब देखा कि मेरा साधन तो काम ना आएगा, साधन से थक गई, समझ गई कि मेरे साधन से कृष्ण वश में होने वाला नहीं है, तो श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो गए, रस्सी में बंध गए। मैया तो काम में लग गई, थोड़ी देर बंधा रहने दो, जरा डर बना रहेगा। और बच्चा खिसकते हुए उसने एक शकट पर हाथ लगा, पर पांव लगा दिया। 2 वृक्ष पास पास थे, उनके बीच में से गुजरने का प्रयत्न किया। ये 2 वृक्ष नन्हे से शिशु के चरण स्पर्श से, पाद प्रहार से नीचे गिरे। इनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने इन कृष्ण को प्रणाम किया, बोले सर्वेश्वर, नल कुबर और मणिग्रीव हैं हम, कुबेर जी के बेटे, अभिशप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे, आपके स्पर्श से हमारा उद्धार हो गया। प्रणाम करके चली गए। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर शोर मचा, सबने आकर देखा क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चों ने बताया कि 2 दिव्य पुरुष निकले, प्रणाम किया, लेकिन सब गोकुल वासियों ने कहा कि बच्चों की बातें, भला ये कोई हो सकता है। और उधर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को उस बंधन से मुक्त कर दिया, कहीं अधिक डर न जाए। श्री कृष्ण बार बार नटखट चंचल लीलाएं करते रहते। गोपिकाएं श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर प्रसन्न होती, और जब गोपिकाओं के उलाहना उपालंभ करने पर, एक बार अभी थोड़ी देर पहले मैया ने कृष्ण को बांधना चाहा, कृष्ण बंध ना पाए। 2 गोपियां प्रसन्नता से आसपास खड़ी मुस्कुरा रही थी, अच्छा हुआ नहीं बंधी, अच्छा हुआ नहीं बंधी। और फिर जब बंध गए, भृत्यवश्यताम, श्री कृष्ण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अगर भक्त बांधना चाहे तो उनके बंधन में भी आ जाते हैं। भले ही भगवान भक्तों के बंधन में आ जाए, लेकिन
बंधन में आए भगवान भी बद्ध जीवों का उद्धार कर देती हैं। तभी तो कुबेर पुत्रों को बंधन से मुक्त कर दिया सदा सदा के लिए, और वो अपने दिव्य धाम को चले गए थे। महापुरुषों का, भगवत भक्तों का, सज्जनों का ही स्वभाव होता है, जो भाई बहन समझें कि हम भगवत प्रेम पथ के पथिक हैं। अगर हम लोग वैष्णव पथ के पथिक हैं, अगर हम कृष्ण प्रेम के पथिक हैं, तो भले ही हम बंधन में हों, भले ही हमें कोई बंधन में डाल दे, भले ही हम कष्ट कठिनाई में कहीं ग्रस्त हो जाएं, स्वयं कष्ट भोगने के समय भी, स्वयं कष्ट ग्रस्त होने पर भी हम दूसरों को कष्ट से मुक्त करने का प्रयत्न करें, तो हम श्री कृष्ण के हैं, तो हम वृंदावन के हैं, तो हम ब्रज के हैं, तो हम गोपिकाओं के हैं, हम ठाकुर के हैं। और नहीं तो फिर आप देखिए किसके हैं। स्वयं कष्ट में पड़े हुए भगवतजन भी अपने कष्ट को सहकर, उसको न कहकर अन्य कष्टग्रस्त जीवों का कल्याण किया करते हैं। हम लोगों का यही लक्ष्य है, हम लोगों का यही पथ है। जितने भगवत जन हैं, जितने भगवत प्राप्ति के इच्छुक जन हैं, उन सबको जीवन शैली इस प्रकार की होनी उचित है। गोकुल में बालोचित से क्रीड़ाएं करते श्री कृष्ण बलराम को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। कृष्ण 3 वर्ष के हो गए मानवीय दृष्टि से। पूतना आई थी, उस भयंकर भय को गोकुलवासी भूल न सके। तृणावर्त आया था, उस भयंकर दृश्य को भूल न सके। इस प्रकार की घटनाएं घट रही थीं जिन्होंने गोकुल वासियों को डरा दिया। अरे बार बार ये तो भगवान की कृपा है कि ये बच्चा बच जाता है, भगवान की कृपा है, क्या जाने कि यही भगवान है। बार बार बच्चा बच जाता है, लेकिन ये खतरा हम कब तक मोल लेते रहें? कुछ इसका उपाय निकालना चाहिए। नंद बाबा के एक बुजुर्ग उपनंद कहलाती थी। उपनंद के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वानों का कहना है कि नंद का अर्थ है अध्यक्ष और उपनंद का अर्थ है उपाध्यक्ष। कई अन्य विद्वानों का कहना है कि नंद बाबा का नाम नंद था, उपनंद उनसे बड़े एक बुजुर्ग थे। नंद उपनंद की अनेक व्युत्पत्तियां और अनेक अर्थ बताई गई हैं। जो भगवत प्रेमी जन हैं उनका संबंध तो इस बात से है कि एक दिन उपनंद ने कहा कि नंद, हमारे इस गोकुल के पास एक सुंदर वन प्रांत है, इसका नाम वृंदावन है। उपनंद वृंदावन का वर्णन करने लगे। वृंदावन प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुषमा का संचार कर रहा है। यमुना जी तो प्रवहमान पास से हैं ही। यमुना जी के तट पर कहीं तो वृक्ष पंक्तियां अवस्थित हैं, कहीं फल फूल खिल रही हैं, मंद सुगंधित वायु प्रवहमान है, प्रकार प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी चहक रही हैं। जलतल थलचर नभचर सभी तो सुंदर सौम्य स्वभाव के हैं। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये वृंदावन तो श्री भगवान की मानो सुरम्य रसस्थली है। उपनंद बोले, अपने इस नन्ही नवजात कृष्ण को लेकर हम लोग वहां क्यों न बस जाएं। एक आश्चर्य की बात हुई। अगर बच्चे को खतरा था तो परिवार नए वन में, वृंदावन में स्थानांतरित हो जाता, पर ऐसा न हुआ। पूरा गोकुल खड़ा हो गया कि हम सब चलेंगे। अपने खेत खलिहान, अपने उद्योग धंधे, किसी का मोह न रहा, परंपरागत संपत्ति का मोह न रहा, पैतृक विचार न रहा। सारा गोकुल खड़ा हो गया, चलो भाई वृंदावन चले। और हंसते गाते खेलते कूदते वृंदावन नाम के वन प्रांत में आई।
ये हमारा वृंदावन जहाँ आजकल हम लोग यहाँ अवस्थित हैं, विराज रही हैं, ये भूगोल की दृष्टि से वही वृंदावन है। अवश्य ही तब से अब तक कुछ अंतर आ गए होंगे, लेकिन स्थली वही है। इमारतें तो लगभग वो नहीं रही होंगी, लेकिन भूमि है, और भूमि का वो तल भी नीचे कहीं ना कहीं तो होगा जहाँ श्री कृष्ण लीला किया करते थे, उनके नंगे पांव वहाँ पड़ा करते थे। इसलिए इस वृंदावन की महिमा रसिक संतों ने बार बार गाई है। सारे गोकुलवासी वृंदावन आकर बस गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनालिनम। अब कृष्ण ने देखा, हमारे ठाकुर ने देखा, वृंदावन की प्राकृतिक सुषमा संचार को देखा, गोवर्धन को देखा, यमुना जी के जल प्रवाह को देखा, यमुना जी के पुलिन किनारों को देखा। दूर दूर तक प्रकृति की सुंदरता अपार थी। प्रकृति की सौंदर्यमयी प्रकृति की गोद में आकर 3 वर्ष के कृष्ण को पहला विचार किसका आया? सुखदेव कहते हैं उनके हृदय में उत्तम प्रीति का उद्भव हुआ। उत्तम प्रीति, प्रीति यूं तो संसार में इस प्रीति की रज्जू ने ही संसार को बांधा हुआ है। माँ, बच्चे, बहन, भाई, माता पिता, संतान, इष्ट मित्रगण सब आपस में मोह ममता से ही बंधे हुए हैं। लेकिन इस प्रीति में प्रायः दोनों पक्षों का लाभ होता है। दो जनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है तो प्रेम की रज्जू में बंध जाती हैं। सारा संसार इस प्रकार के प्रेम में आबद्ध है। उत्तम प्रीति, वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता देखी श्री कृष्ण ने तो उनके हृदय में साधारण प्रीति का नहीं, उत्तम प्रीति का उद्भव हुआ। उत्तम प्रीति निश्चल, निस्वार्थ, निर्विकार, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विवाह से पूर्व दोनों पक्ष देखते हैं ना, कन्या हमारी अच्छे घर वर में जाएगी, वर पक्ष देखता है कन्या सद्गुण संपन्न हो, अपना भला दोनों पहले देखते हैं, तब विवाह होता है। जब विवाह का आधार ही ये है कि दोनों पक्ष, दोनों घर वाले पहले अपना भला देखते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ये तो एक समझौता हो गया। आपत्ति कुछ नहीं है, संसार है, ऐसा तो करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के विषय में हमारे सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण के हृदय में उत्तम प्रीति का विकास हुआ। उत्तम प्रीति, इसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं था। इसमें यह नहीं था कि श्री कृष्ण गोपिकाओं से इसलिए प्रेम करें कि कुछ मिलता है, या गोपिकाएं कृष्ण से इसलिए करें। यहां तो उत्तम प्रीति, अंतर्यामी ठाकुर जानते थे कि जन्म जन्मांतरों की ये गोपिकाएं मेरी प्रीति की पिपासु हैं। श्री कृष्ण, श्री भगवान आप्त काम हैं, आत्माराम हैं और सफल मधुरथ हैं। उनको सुख पाने के लिए किसी बाह्य व्यक्ति, वस्तु या वर्ग की अनिवार्यता नहीं हो सकती। तभी तो वे अकारण कृपालु कहलाती हैं, तभी तो वे अकारण प्रेमी कहलाती हैं, तभी तो वे अकारण हितु कहलाती हैं। इन अकारण प्रेमी, अकारण हितैषी श्री कृष्ण ने जब वृंदावन की सौंदर्य सुषमा देखी, गोपिकाओं का विचार आया, उत्तम प्रीति का उद्भव हुआ। मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए सो अलग बात है, लेकिन गोपिकाएं सदा सदा से मेरे प्रणय की पिपासु रही हैं। अब मैं यहां आ गया हूं,
मौसम सुहावना है, मन भावन है, अब गोपिकाओं का समर्पण मुझे स्वीकार करना चाहिए। गोपिकाएं तो मुझसे कुछ नहीं चाहती, जानते थे भगवान गोपिकाएं क्या चाहती। गोपिकाएं श्री कृष्ण का सुख चाहती थी। अगर ये सुख कृष्ण को हम गोपिकाओं से मिल सके तो और भी अच्छी बात है, और हमसे न मिलकर किसी और से मिले तो हम उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगी। स्वार्थ की गंध गोपिकाओं में नहीं थी, अंग संग की कामना नहीं थी, कामना थी कृष्ण सुखी रहे। हाँ, ये जरूर मन में था कि अगर हमारी सेवा से कृष्ण सुखी होते हो तो बहुत सुंदर है, हम तो चाहती ही हैं। यहां बात हमें समझ लेनी चाहिए। गोपिकाएं कृष्ण से क्या चाहती थी? गोपिकाएं चाहती थी हमें कृष्ण मिले, हमें उनका संग सुख प्राप्त हो, ये गोपिकाएं निश्चित चाहती थी। पूरा भागवत इस बात का प्रमाण है। लेकिन अनिवार्यता कृष्ण सुख प्राप्त करने की नहीं थी। ये थी कि कृष्ण को अगर हमसे सुख मिल सके तो हम धन धन्य हो जाएंगे, लेकिन अगर कृष्ण हमारे अतिरिक्त किसी अन्य से सुख पाना चाहें, किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहीं सुख पाएं, हमारा मन उसमें भी संतुष्ट है। स्वांतः सुखाय भी थे कृष्ण इनके लिए, और तत्सुखे सुखित्वन की आधार भी यही गोपिकाएं थी। श्री कृष्ण गोपिकाओं के इस मनोभाव को, इस निर्मल निश्चल भाव को जानते थे। साधारण संसार में किसी बालिका और कन्या का परस्पर क्या कहलाता है, वो आसक्ति हो जाए एक दूसरे में। अगर एक पुरुष को पता लगे कि जिस कन्या ने उससे प्रण प्रतिज्ञाएं की हैं अब वो किसी और को चाहने लगी, तो हिंसा तक हो सकती है। बुरा मनाई, हिंसा, कितनी कितनी बातें हो जाती हैं। पहले इसने मेरे से वायदा करा, अब ये किसी और को चाहने या चाहने लगा या चाहने लगी, झंझट पितंडे खड़े हो जाते हैं। आम भाषा में लोग इसको इनफिडेलिटी, बेवफाई कहते हैं। हिंसा, हत्या तक हो जाती हैं। भगवान ने देखा कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, पर यदि कृष्ण इन गोपिकाओं को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं और वहां जाकर इनको अधिक सुख मिले तो गोपिकाएं उसमें भी आत्मतुष्ट होंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। श्री कृष्ण का इन गोपिकाओं के प्रति उनके हृदय में वृंदावन की सुषमा और सुंदरता देखकर निर्मल प्रीति का उद्भव हुआ। कृष्ण, श्री कृष्ण संसार में आए ही गोपिकाओं के लिए थे। उनके अवतार के अनेक उद्देश्य उन्होंने बताई, औरों ने बताए, सब ठीक थे। पर जो धर्म की जो धर्म का मर्म जानती हैं, जो रसिक प्रेमी संत हैं, उनसे पूछो, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए आए थे। गोकुल से वृंदावन आने के बानक उन्होंने इसही लिए बनाए थे कि वृंदावन उनके नित्य रसस्थली का रूप है। गोपिकाओं के साथ यहाँ रास रस का आदान प्रदान और वितरण कर सके। अब तक की सारी श्री कृष्ण की 3 वर्ष की लीला इस सब की भूमिका ही मात्र थी। अगर बड़े से बड़ा कोई आदमी चाहे अपनी प्रेयसी पत्नी को अपनी मुस्कुराहट का सुख प्रदान करना, या अगर बड़े से बड़ा कोई महापुरुष चाहे अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियता की मुस्कान का सुखास्वादन करना, तो दोनों का आमने सामने होना अनिवार्य है। किसी वकील के माध्यम से, किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कोई प्रेयसी और प्रियतम एक दूसरे का मुस्कुराहट का सुख नहीं ले सकते। कृष्ण जानते थे कि गोपिकाएं सामने होंगी, मैं उनके सामने होऊंगा, तभी हमारा परस्पर का प्रणय संबंध साकार सार्थक होगा। श्री कृष्ण की सत्ता शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी योग माया, उनकी महामाया, कोई बीच में कुछ नहीं कर सकते। भक्त और भगवान के बीच में कुछ नहीं हुआ करता। और गोपिकाएं तो भगवान की परम भक्ता थी। इन गोपिकाओं के लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार लेने के इतना नाटक किया, इतनी भूमिका की, और वही हुआ। वृंदावन आते ही पहला विचार गोपिकाओं का आया
उनके हृदय में उत्तम प्रीति का उद्भव हुआ। कुछ संकीर्तन होगा उसके पश्चात हम कीर्तन संग्रह में से 22 नंबर कीर्तन राधिका रमण अंबुज नयन। नयन नंद नंदन नाथ हे राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मन मथ मथन चेत रंजन कृष्ण हे गोपिका प्राण मन मथ मथन चेत रंजन कृष्ण हे गोपिका प्राण मन मथ मथन चेत रंजन कृष्ण हे गोपिका प्राण मन मथ मथन चेत रंजन कृष्ण हे राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथ हे राधिका रमण अंबुज नयन 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 राधिका रमण अंबुज नंद नंदन नाथ हे 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 नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन नाथ
भागवतम रसामृतम। भगवान कृष्ण भले ही अपनी प्रेयसी गोपिकाओं के लिए संसार में आए थे, लेकिन दैत्यों के वध को उपलक्ष्य बनाकर आए थे। यूं भी भगवान के स्वभाव में एक प्रकार की उदारता है। जैसे माँ अच्छे बच्चों का भला तो चाहती है, बुरे बच्चों को भी मन से भलाई चाहती है, इस प्रकार भगवान प्रेमी जनों का प्रेम और कल्याण तो चाहते ही थे, पर दुष्ट दुर्जनों का, अपने अभक्तों का भी कल्याण करना चाहते थे। वृंदावन आने में ये दोनों लक्ष्य थे। ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे दुर्धर्ष दैत्य थे, ऐसे ऐसे राक्षस थे जो अब तक इतने पाप कर चुके थे कि अगर अब से वो शुद्ध विशुद्ध बन जाएं तो भी शुद्ध न हो सकेंगे। इतने पाप कर चुके, अनंत असीम मानव जाति का इतना ह्रास कर चुके, इतनी हिंसा प्रतिहिंसा कर चुके। इनके उद्धार का एक ही उपाय है, भगवत संस्पर्श, भगवान की दृष्टि इन पर पड़ जाए। अभक्त बैरियों के, दुर्धर्ष दानवों के आत्यंतिक कल्याण के लिए श्री भगवान इस अवतार का एक लक्ष्य, एक उपलक्ष्य पूरा कर रहे थे। आत्यंतिक कल्याण, सद्गति। अब तक श्री भगवान यमुना जी के तट पर वन प्रांत में बछड़े और गौओं को चराने के लिए जाने लगे थे। व्रजवासियों के उन दिनों मुख्य जीविका गोचारण थी, कृषि वृत्ति थी। नन्हे से कृष्ण मचला करते थे कि मैं गोचारण के लिए मैं भी गौएं चराऊंगा, मुझे भी वन भेजो। और बड़ी छोटी आयु में पहले तो उनको बछड़े और बाद में गैयें चराने की अनुमति मिल गई। सबने तो यही समझा कि जो घर में देखते हैं गोचारण वही वृत्ति जागी है, पर श्री कृष्ण के मन की बात तो ये थी कि वृंदावन के वन प्रांत में ही उन दुर्धर्ष दैत्यों को आत्यंतिक कल्याण प्रदान करना है और वृंदावन के श्री यमुना जी के नीर तीर में अपनी प्रेयसी गोपिकाओं को प्रणय प्रदान करना है। इसलिए वन जाने के लिए मैं जंगल जाऊंगा, मुझे वन जाने दो, गौओं को चराने जाऊंगा, मचला करते जल्दी बचाया करते थे। वो समय आ गया था, दोनों कार्य हुए। वृंदावन के इस वन प्रांत में पूतना के वध के पश्चात पूतना का भाई अघासुर आया। अघासुर का भगवान के हाथों उद्धार हो गया तो इन दोनों का तीसरा भाई एक बगुला बकुल के रूप में आया, उसका उद्धार हो गया। तब एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, एक दूसरा दैत्य गधे के रूप में आया। मायावी दैत्य थे, अलग अलग पशुओं के या कोई भी रूप बनाकर आया करते थे, लेकिन सबका श्री कृष्ण के द्वारा आत्यंतिक कल्याण हो गया। भले ही ये पापी थे, इनका जीवन घोर अंधकारमय रहा था और प्रकाश किरण की कोई क्षेत्र संभावना ही नहीं थी। लेकिन हमारे रसिक जन कहते हैं कि जिस प्रकार कितने भी अरसे से कोई कमरा बंद पड़ा हो, उसमें अंधकार ही अंधकार हो, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की किरण पड़ने से वो पुराना लंबे समय से अंधकार में पड़ा कमरा भी रोशन हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े महापापी अंधकार में जीवन यापन कर रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा चंद्रवंश के निष्कलंक चंद्र की ज्योत्सना ऐसी पड़ी इन पर, इनका आत्यंतिक कल्याण हो गया। श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते तो अनेक ग्वाल बाल संगी साथी साथ होते थे। ये सब हंसते गाते हंसी मजाक करते जाया करते थे। कृष्ण वन में इन गो बालकों के सुख के लिए अनेक बालकोचित लीलाएं भी किया करते थे। कभी कृष्ण दूर जाकर किसी वृक्ष के पास खड़े हो जाते, सारे बच्चे भागते, अरे कन्हैया कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। वो दूर खड़ा है, सब भागते कृष्ण को पकड़ने के लिए, पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा।
अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले मैं छूंगा, पहले मैं। बच्चों में ये होड़ होती है। भागवत के विद्वान व्याख्याता कहते हैं कि देखो ये जो अहम है ये संसार में कितना बुरा है। अहम, अहंकार, अभिमान, सब जानते हैं। यही अहम अगर श्री कृष्ण के विषय में हो तो परम कल्याण का साधन है और परम प्रीति का परम रूप है। बच्चे कहते थे, ग्वाल बाल कहते थे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, अहम मैं, पहले मैं, पहले मैं। स्वार्थ और परमार्थ के जगत अलग अलग है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत अलग अलग है। जो अहम संसार में विष का काम करता है, वही अहम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो तो अमृतत्व प्रदान कर देता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान अवतार लेकर आए थे। ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें देखी, बच्चों का खेल, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का वात्सल्य, तो स्वयं ब्रह्मा जी को संभ्रम हो गया कि जो साक्षात परमात्मा जिनकी मैंने वाणी सुनी थी ये वही है कोई और? मन ने कहा कि वही होंगे। लीला मनुष्यम हरिम, ये तो कपट मनुष्य अपनी लीला से मनुष्य बने हुए हैं, लेकिन चलो जाकर मैं इनका कोई कौतुक देखता हूं। तो श्री कृष्ण उन्हें खोजने के लिए निकले। ब्रह्मा जी पीछे उनके बाल सखाओं को भी लेकर उसी कंदर में बंद कर गए। पर कुछ ही क्षण पश्चात देखने आए कि अब कृष्ण संभ्रम में होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो देखा कि गाय, बछड़े और गो बालक सब वहीं के वहीं हैं, वही भोजन कर रहे हैं। अरे तो फिर एक कंदरा में नहीं होंगे। कंदरा में झांका वहीं है तो फिर बाहर नहीं होंगे। मेरे मन का भ्रम होगा, मेरे नयनों का भ्रम होगा, बाहर भी हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी ज्ञान ज्योति से जब सामने देखा तो सारे ग्वाल बाल, बछड़े, गाय सब के सब श्री कृष्ण का रूप दिखे। वासुदेव है सर्वमिति, ये उक्ति मानो सार्थक हो गई। सब जगह उन्हें, सब स्थानों पर, सब रूपों में श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। स्वयमेव विमोहितः, ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को भ्रम में डालने आए थे, संभ्रम में डालने आए थे। स्वयमेव विमोहितः, लेकिन स्वयं मोहित हो गए। ये क्या हो रहा है? आंखें मलकर देखा, पास गए, भगवान सहज रूप में प्रकट हो गए थे, मुस्कुराने लगे। वही गाय, बछड़ी, वही दृश्य वापस आ गया। ब्रह्मा जी समझ गए कि सर्व समर्थ लीला में कि कोई भी लीला हो उसमें कौन सा आश्चर्य है। प्रणाम किया, पर ब्रह्मा जी की स्थिति तो वही थी जो एक पुरानी कहावत है कि शिकार करने को आए, शिकार होके चली। अध्यापक विद्यार्थी बन रहा है, शिकारी शिकार बन रहा है। स्वयमेव विमोहित, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को विमोहित करने आए थे, स्वयं विमोहित हो गए। व्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुपम अनुराग देखा, जिसके कारण श्री कृष्ण इस प्रकार की मानवोचित लीलाएं कर रहे थे। तो इस वृंदावन में आकर सत्यलोक से, ब्रह्मलोक से उतरे हमारी चतुरानंद ब्रह्मा जी जब इस वृंदावन में आए तो ये कहते सुनाई पड़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजाओ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भाग्य, महाभाग्य तो इन गोप गोपिकाओं का है। ये गोपगण परम ब्रह्म साक्षात परमात्मा जिनके साथ मित्रोचित लीलाएं कर रही हैं, जिनकी सखा बनी हुई। प्रणाम करके वापस चले गए। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुए, चैतन्य देव के समकालीन महाप्रभु वल्लभाचार्य और कुछ अन्य उनके स्तर के आचार्यों और संतों का ये कहना है कि भागवत में ब्रह्मा जी का ये प्रसंग कहीं से बाद में लगाया गया है। ये क्षेपक है, ये मूल भागवत का अंग नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर के बड़े बड़े विद्वान शोधकों ने इसे भागवत का सहज अंग माना है और अपने संस्करण में इसे स्थान दिया है।
समय अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा था। गोपिकाओं के हृदय में श्री कृष्ण को देखकर, उनके विषय में सुनकर, उनकी चंचल कौतुक, उनके लीलामृत का पान कर श्री कृष्ण के प्रति राग अनुराग दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। गोपिकाएं श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी। प्रणय साहित्य में इसे नवराग की संज्ञा, नवराग का नाम दिया। नवराग, नया नया राग उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण भी वृंदावन में रहकर गोपिकाओं का इस प्रकार का प्रिय चिंतन किया करती थी। वाते न जुष्टम शतपत्र गंधिना निदीक्षरंतुम भगवान मनुदधि। वृंदावन का मनोहर मनोरम मौसम देखकर, शीतल सुगंधित वायु का प्रवाह देखकर, प्रकृति की सुंदरता देखकर, यमुना जी का नीर तीर वन प्रांत, वृक्ष पंक्तियां, पक्षियों का मनोरम कलरव, पक्षियों का चहचहाना, पशुओं के मुखों की सौम्यता, रात को छिटकती हुई चांदनी, चंद्र की चंद्र ज्योत्सना, श्री कृष्ण ये सब निरीक्षरंतुम भगवान मनुदधि, मन ही मन गोपिकाओं को बुलाकर उनके साथ रमण करने का, रास विलास करने का संकल्प किया करती थी। और एक दिन अपने मन की बात अपने मन तक सीमित न रखकर अपने बड़े भैया बलराम जी से कह उठी, भैया आप देखिए ये वृंदावन कितना मनोरम है, कितना चित्ताकर्षक है, मन इसमें सहज चला जाता है। मन में ना जाने वृंदावन के यमुना जी इसके इस पुलिन को देखकर कितनी कितनी अदम्य आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भैया आपको नहीं ऐसा लगता कि यहाँ मन कुछ कुछ चाहने लगता है? कोयलों का पंचम स्वर में कूजना, हरिणियों का नृत्य, पक्षियों का कलरव, प्रकृति की सुषमा के ये सब संचार केंद्र, भैया ये सब के सब न जाने मन को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मुझे तो लगता है ये सब बलराम जी आपकी दृष्टि का प्रसाद है। बलराम जी मुस्कुरा दिए। जानते थे कि श्री कृष्ण की सारी वाणी अपनी प्रेयसी गोपिकाओं के विषय में एक भूमिका है। बोले ठीक है भैया, कृष्ण तुम ठीक कहते हो, प्रकृति का उन्माद कुछ ऐसा ही है, प्रकृति में कुछ ऐसा स्पंदन है जो हृदय में उत्तम प्रीति का उद्भव करता है। श्री कृष्ण गोपिकाओं को आमंत्रित निमंत्रित करने से पहले, उनका सर्वस्व समर्पण स्वीकार करने से पहले उचित भूमिका तैयार कर रही थी। यमुना जी का जल काली नाग के विष से विषाक्त हो चुका था। वो जल पान करके व्रजवासी तुरंत समाप्त हो जाती थी। जिस यमुना जी में गोपिकाओं के साथ रास विलास करना है, लीला करनी है, वो यमुना तो शुद्ध विशुद्ध निर्मल होनी चाहिए। कुशल नायक नायिका का आह्वान करने से पूर्व उचित शैया की रचना कर लेता है, सब तैयारी कर लेता है। श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए यही कर रहे थे। यमुना जी को शुद्ध विशुद्ध और निर्मल करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं एक दिन बिना बलराम जी के लिए यमुना जी के तट पर गए। काली नाग पर छलांग मार के चढ़ गई। बहुत लीला हुई, बहुत वितंडा हुआ, बहुत झमेले हुए। ब्रजवासी तो घबरा गए। माँ यशोदा आ गई, यमुना में कूदने को तत्पर हो गई। लेकिन तभी तब देखते देखते मानो मेघाच्छादित आकाश निर्मल हो गया हो। वो नाग अंततः इन श्री कृष्ण के चरणों में निपतित हो गया। कालिया नाग गरुड़ जी के डर के कारण यहां रहा करता था। अब श्री कृष्ण ने इस कालिया नाग को एक नया स्थान बता दिया जहां इसे गरुड़ का भय नहीं होगा। कालिया बोला, प्रभु गरुड़ जी का भय तो मुझे अब यूं भी ना रहा
क्योंकि वे तो आपके भक्त हैं ही, और अब मैं भी आपका भक्त बन गया हूं। अब तक मैं अभक्त था, मैं आपका बैरी था, आपका विरोधी था, लेकिन अब जब मैं स्वयं आपका भक्त हो गया, आपका शरणागत हो गया, तब गरुड़ जी जब देखेंगे कि मेरे फलों पर आपके चरण चिन्ह अंकित हैं, मैं आपका हो गया हूं, तो सब वैर विरोध छोड़कर वे मुझे अपना लेंगे। ऐसा ही हुआ। अब यमुना जी का जल निर्मल हो गया। प्रकृति तो पहले से शांत थी, प्रशांत थी। अब तो यमुना का जल प्रवाह भी श्री कृष्ण गोपिकाओं के रमण के लिए सुयोग्य स्थली बन गया। श्री कृष्ण गोचारण के पश्चात, दोपहर के पश्चात वापस आते वन से व्रज की ओर, वृंदावन के वन प्रांत से, जंगलों से गऊओं को चराकर व्रज बस्ती की ओर वापस आते, घरों की ओर वापस आते। वृंदावन की व्रज स्थली में पहुंचकर, बस्ती में पहुंचकर ग्वाल बाल अपनी अपनी गऊएं बटोरते और अपने अपने स्थान को चले जाया करते थे। गोपिकाएं पूरा पूरा दिन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा किया करती थी, जानती थी कि श्री कृष्ण गोचारण के लिए प्रातः गए हैं और अपराह्न में आएंगे, 3 बजे के बाद आएंगे, जानती थी। लेकिन घंटों घंटों उनका अन्वेषण करती, उनकी प्रतीक्षा करती। मार्ग के दोनों ओर गोपिकाएं न जाने कितनी पंक्तियां लगाकर क्रमबद्ध हो जाती। कोई गोपिकाएं अपने घरों के अट्टालिकाओं पर खड़ी होती श्री कृष्ण की झलक पाने के लिए, कोई गवाक्ष रंध्रों से झांकती, कोई वातायनों से बाहर देखती, कोई सड़क के दोनों ओर खड़ी होती। दूर दूर तक, आस पास, दूर पार तक गोचारण के पश्चात श्री कृष्ण वापस आएंगे, उनके प्रत्यागमन की प्रतीक्षा में निरत रहती। श्री कृष्ण वापस आते, वंशी बजाते कृष्ण वापस आते। शुकदेव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, दशम स्कंध के 15वें अध्याय में 42वें श्लोक में भगवान शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोचारण के पश्चात प्रत्यागमन पर श्री कृष्ण वापस भी आते थे, मधुर मधुर मुरली बजा रहे होते थे, साथ ही ग्वाल बाल उनकी पवित्र कीर्ति का गान कर रहे होते थे। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि श्रवण कर न जाने कितनी गोपियां एक साथ व्रत से बाहर अपने अपने स्थान से हिल जाती, बाहर आ जाती। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान किया। दिन भर के विरह की ज्वाला फिर भी शांत न हो। कृष्ण वन में है, हम गोपिकाएं उनसे दूर हैं, शाम तक वापस आएंगे, उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, हमारी पिपासा, हमारी तृषा, हमारी प्यास का शमन होगा। कृष्ण आते भी और प्रीति पूरित दृष्टि गोपिकाओं पर डालते भी थे, पर गोपिकाओं की पिपासा शांत न होती, गोपिकाओं की पिपासा और भी अधिक उद्दीप्त हो जाती। भगवान लाज भरी उनकी हंसी देखते, गोपिकाओं की संकोच मिश्रित मुस्कुराहट देखते, कई गोपिकाएं संकोचवश श्री कृष्ण को सीधा न देखती, नयनों के अष्टम भाग से उन पर दृष्टि डालती। श्री कृष्ण ये सब देखते थे और उन गोपिकाओं की संकोच मिश्रित लाज भरी हंसी का स्वागत करते, उनके चितवन का सत्कार करते। नयनों के माध्यम से श्री कृष्ण गोपिकाओं को मूक संदेश देते थे कि मैं तुम्हारी विचार का अनुमोदन करता हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ, कभी न कभी तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। गोपिकाओं को श्री कृष्ण के प्रीति पूरित नयनों से ये मूक संदेश मिलता
और अर्धमूर्छितावस्था में, अर्धविक्षिप्तावस्था में गोपिकाएं अपने अपने स्थानों को प्रत्यागत होती। तो यहाँ गोपिकाओं में पूर्व राग का उदय हुआ। प्रणय साहित्य में नवराग, नया नया प्यार, नवराग। नवराग के पश्चात अगर प्रेमास्पद की स्वीकृति मिल जाए, वो भी हमारे इस स्नेह का, वो भी हमारे इस प्रेम का अनुमोदन करती हैं, वो भी हमसे संग सुख के लिए उतने ही आकांक्षी जितने हम, तो पूर्व राग, अभी मिलन तो नहीं हुआ लेकिन मिलन से पूर्व प्रेम प्रणय परिपूर्ण हो गई, हृदय उत्कंठित हो रहा है। किसी प्रकार श्री कृष्ण से मिलन हो जाए, प्रणय साहित्य में इसे पूर्व राग कहा गया है। अब गोपिकाओं में पूर्व राग का उद्भव हुआ। कहीं से कृष्ण मिल जाए, कहीं से कृष्ण आ जाए, गोपिकाओं की गतिमति विचित्र हो गई। कई गृहस्थ थीं, कई अन्य थीं, अपने घरों में काम करते हुए विचार श्री कृष्ण का बना रहता। बर्तन मांजने बैठी, ध्यान में कृष्ण होते, बर्तन हाथ से छूट जाते, बर्तनों के झंकार से आंखें खुलती तो याद आता कि अरे हम तो घर में बर्तन मांज रही थी। दीप दान देने चलती, रात के समय दीपक जलाना होता था। रात के समय गोपिकाएं दीपक जलाती, दीप दान करने चलती, दीप शिखा में कृष्ण नृत्य करते दिखते। प्रातःकाल उठकर गोपिकाएं घर में झाड़ू बुहारू का काम करती, झाड़ू की सीकों में उन्हें कृष्ण दिखते थे। दधी के भांड में, मंथन की ढोरी में, मथानी में जहां देखती कृष्ण है, सारा संसार कृष्णमय हो गया। दिन रात सोते जागते उठते बैठते चहु ओर दसों दिशाओं में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। ऐसे में गोपिकाएं घर के काम करें कैसे, अपने को असमर्थ पाती थी। कहीं कहीं तो ऐसा भी उल्लेख आता है कि जो गोपिकाएं दही बेचने का काम करती थी उस युग में, वो दधी का भांड सिर पर रखकर नगर में निकलती, ये कहने के लिए कि दही ले लो, दही ले लो। लेकिन कृष्ण समाये हुए थे दृष्टि, मन और नयनों में। दधी को नाम बिसर गयो, दही का नाम ही भूल गया। दधी को नाम बिसर गयो, बोली ले ले उरी कोई श्याम सलूना। संत कवि कहते हैं, या व्रज में कछु देखो टोना। मैंने तो ये वृंदावन में जादू देखा है कि दधी के स्थान पर सिर पर भांड है, बोझा है, वो याद नहीं आ रहा है, ले ले उरी कोई श्याम सलूना। कथाकार कहते हैं, सचमुच श्री कृष्ण का इंद्रजाल ही ऐसा है, उनका जादू ही ऐसा है, जो उनके संपर्क में आया सदा सदा के लिए उनका हो गया। फिर गोपिकाओं की तो बात ही क्या है। वर्षा का मौसम आता तो ये गोपिकाएं स्वयं वर्षा बन जाती। वर्षा काल में प्रियतम का विचार कहीं अधिक मन को कचोटता है। वर्षा काल में गोपिकाएं, गोलोक वासी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं, वर्षा काल में गोपिकाएं वर्षा बन जाती, नयनों से सदा नीर प्रवाहित होता रहता। कृष्ण नहीं है तो ये बादल, ये मेघाच्छन्न आसमान, मोरों का ये नृत्य हमारी किस काम का है। वर्षा के 4 मास पूरे होते, वर्षा का चतुर्मास समाप्त होने पर आता, तो उस युग के हिसाब से जो राजा लोग अपनी राजनगरी में टिक गए थे, वर्षा काल में बाहर नहीं निकलते थे, युद्ध नहीं करते थे। राजा लोग, क्षत्रिय लोग अपनी सेनाएं लेकर वर्षा के अंतिम काल में युद्ध के लिए बाहर निकल पड़ती। गोपिकाएं सोचती, हम कहाँ जाएं, किसके लिए। व्यापारी लोग व्यापार के लिए, व्यापार स्थगित करके कुछ देर के लिए 4 मास के लिए अपने अपने डेरों पर बैठ जाया करते थे। वर्षा काल समाप्त होने पर ये व्यापारी लोग अपने कार्य के लिए बाहर निकल पड़ते, इनकी यात्राएं निकल पड़ती। गोपिकाएं सोचती थीं, गोपिकाएं कहती, ये वैश्य व्यापारी तो अपने अपने स्थानों पर जा रही हैं,
स्थान तो हमारे हैं, लेकिन हम जाएं कैसे? हम तो जाने योग्य हैं नहीं। जो विद्यार्थी गुरुकुल से 4 महीने के लिए अपने घरों पर आ गए थे, वो वर्षा का अवकाश समाप्त करने के पश्चात वो स्नातक, वो विद्यार्थी अपने अपने गुरुकुल को वापस चली जाती। गोपिकाएं सोचती हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। हृदय में अन्वेषण था, एक अतृप्त आकांक्षा थी, एक अनबुझ प्यास। त्यागी, बैरागी, साधु, संत, सन्यासी लोग भी वर्षा के 4 माह के लिए एक स्थान पर रहते थे। वर्षा काल समाप्त होने पर सन्यासी और त्यागी महात्मा भी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते। गोपिकाएं मन में रो पड़ती थी, हमने भी तो सब कुछ त्याग कर दिया। भले ही हमने सन्यास का बाना ग्रहण नहीं किया, लेकिन हमारा त्याग तो सन्यासियों से अधिक त्याग है, क्योंकि मन को संसार में कुछ अच्छा लगता ही नहीं। मन से संसार एक बार की समाप्त हो गया, मन से संसार निकल गया। अब हम गोपिकाएं क्या करें? गोपिकाएं साधु सन्यासियों को देखती तो सोचती कि ये धन्य है जो अपने स्थान पर आगे निकल रही। हम गोपिकाएं, हम ये ना कर सकेंगी। उधर श्री कृष्ण मन में गोपिकाओं की प्रीति को लिए अपने योजना पर आबद्ध थे। श्री कृष्ण देखिए, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो आपका शिष्य होने योग्य भी नहीं हूं। और गोपिकाएं अपने मनोवृत्ति को लिए विषादग्रस्त रहती, अभावग्रस्त प्रतीत करती अपने को, और क्या जाने कि श्री कृष्ण उनके लिए बहुत कुछ विनियोजन कर रही हैं। गोचारण के दौरान एक बार जब वन के जंगल में पेड़ों में आग लग गई, तो श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते उस अग्नि को पान कर लिया, पीकर समाप्त कर दिया। एक रात को ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण को वन में रहना पड़ा। ये काली नाग के उद्धार की रात्रि थी। रात को वहां रहना पड़ा, वहां भी आग लग गई जंगल में। बोले आंखें मीचो। ग्वाल बालों ने नयन निमीलित किए, श्री कृष्ण ने अग्निपान कर लिया। श्रीमद् भागवत के विद्वान व्याख्याता कहते हैं कि देखो, भगवान ने रात में भी अग्निपान किया और दिन में भी। एक बार सबने खुली आंखों से अग्निपान करते देखा, एक बार सबकी आंखें मिची हुई थी। महात्मा कहते हैं कि दिन हो या रात, भगवान तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारी आंखें खुली हो या बंद, भगवान तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सहज स्वभाव से किया करते हैं, सर्वत्र करते हैं। भक्तों को अपने संरक्षण की चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्तों को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेमी जनों को किसी प्रकार की अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, सब चिंता तो उनके श्री कृष्ण कर रही हैं। शरद ऋतु में गोपिकाएं देखती, दिन के समय दोपहर होती, गर्मी होती, पर रात के समय शीतलता। गोपिकाओं को श्री कृष्ण का अभाव खटकता था। पेड़ों से होकर सुगंधित वायु जब बहती तो सब लोगों को शांति मिलती, शीतलता मिलती, पर गोपिकाओं के हृदय की जलन और भी बढ़ जाया करती थी। इस बात को गोपिकाओं के हृदय के सर्वस्व अंतर्यामी एकमात्र श्री कृष्ण जानते थे, पर गोपिकाएं
अभावग्रस्त गोपिकाएं कुछ नहीं जानती थीं, अभाव के अतिरिक्त जीवन कुछ था नहीं उनके। तब एक दिन इसी प्रकार की एक अंतराल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में वन प्रांत में यमुना जी के स्वर में स्वर भरकर वेणु गायन किया। गोपिकाएं अपने अपने घरों में बैठी भाव नयनों से श्री कृष्ण का वेणु का स्वर श्रवण किया करती थी, भाव नयनों से, मन की आंखों से। शरीर तो संसार में था लेकिन मन श्री कृष्ण में था। गोपिकाएं श्री कृष्ण की त्रिविध माधुरी के मानव संगम के तट पर खड़ी रहती थी। त्रिविध माधुरी, रूप की मधुरता, लीला की मधुरता, वेणु वंशी की मधुरता, श्री कृष्ण की त्रिमाधुरी से गोपिकाएं विमोहित थी। अपने मन की आंखों से गोपिकाएं श्री कृष्ण की विचित्र लीलाएं देखा करती। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर्वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दल की दल मिलकर गोपिकाएं परस्पर कृष्ण चर्चा करती, कहती, भाव नयनों से देखती, कहती, देखो ग्वाल बालों और गैयों बछड़ों के साथ श्री कृष्ण वृंदावन के वन प्रांत में प्रवेश कर रही हैं। लगता है कि वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी वृंदावन के इस वन प्रांत में निवास करने लगी हैं। इसकी सुषमा, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा अपार है। भाव नयनों से गोपिकाएं श्री कृष्ण का ही अवलोकन करती रहती थी। श्री कृष्ण वन में हैं, हरिणियां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण को देख रही हैं। उनका वंशी स्वर बछड़े सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न निगल पाती हैं न उगल पाती हैं। श्रीमद् भागवत में वेणु गीत नाम के प्रकरण में इसका विवरण बहुत सुंदर है और इसका श्रेय जाता है, जैसे बड़े बड़े महात्मा अच्छी अच्छी कथाएं भागवत की करते हैं, इसका श्रेय जाता है गीता प्रेस गोरखपुर को, जिन्होंने संस्कृत मूल से इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया है। वर्षा ऋतु में वृंदावन शोभायमान रहता, शरद ऋतु में उसकी शोभा और भी बढ़ जाती। जब वर्षा होती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में जा छिपते, कभी किसी खोड़र में जा छिपते, कभी किसी कंदरा में जा बैठते, और कभी कभी कंदमूल खाकर, कंदमूल फल खाकर बाल बाल बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगते। कभी अकेले ही जल के मध्य किसी पत्थर पर, किसी शिला पर बैठ जाते। गोपिकाएं अपने मन के नयनों से श्री कृष्ण की लीलाएं देखा करती, परस्पर कहती थी, गोपियों हमने तो आंखों की सफलता एक ही बात में समझी है, और वो ये कि श्री कृष्ण सामने हों, हम उनके नयन, हम उनके रूपासव का पान करती रहें, करती रहें। श्री कृष्ण को देखकर स्वर्ग की देवियां स्वर्ग से उतरकर ऊपर आकाश में आविराजती हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान करने के लिए, उनका वेणु स्वर वादन श्रवण करने के लिए। हरिणियां वंशी की तान सुनकर अपने पति मृगों के साथ नंद नंदन के पास आ जाती हैं और बड़ी बड़ी अपनी आंखों से श्री कृष्ण को निरखने लगती हैं। निरखती क्या है सखियों? अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें मानो श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं। और श्री कृष्ण, प्रेम तो करना श्री कृष्ण ही जानते हैं, भले ही हरिणीय हो, पशु हो, श्री कृष्ण इनकी इस समर्पण का, श्री कृष्ण इनकी इस दृष्टि का, इनके समर्पण का आदर करती हैं। वास्तव में इन हरिणियों का जीवन धन्य है। हम तो संकोच के कारण इन श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार समर्पित नहीं हो पाती। वन में यमुना जी के पुलिन पर पक्षी पशु आविराजते हैं,
सारा दिन श्री कृष्ण की प्रकार प्रकार की लीलाओं का अवलोकन करती हैं, पर हम गोपिकाओं के घरों में रहती हैं। भला हम इस वन में आकर इनकी वन्य शोभा का सुख कैसे प्राप्त करें। देवियों की और गौओं, देवियों की, गौओं की, हरिणियों की क्या बात है, बछड़ों की क्या बात है। नदियों को देखो, श्री कृष्ण का सौंदर्य दर्शन करके शांत नदियां अशांत हो जाती हैं और अशांत नदियां शांत हो जाती हैं। गोपियां कहती थी, सखी हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतित्व मानती हैं। इनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध अनुराग है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, इनके हृदय में उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा उद्दीप्त हो जाती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं। हमारे प्रियतम की प्रियसी गोपिकाएं अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती होती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। वे जब वृंदावन के घास पात पर चलती हैं तब उनमें लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें इन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने वक्षस्थल पर, अपने मुखमंडल पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की ज्वाला शांत करती हैं। ये गिरिराज गोवर्धन तो परम धन्य है। गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण की प्यारी गैयों को ये उनकी आजीविका के साधन प्रदान करता है। यहाँ सरोवर हैं, श्री कृष्ण के सखा जल का लाभ उठाते हैं। सचमुच ये गिरिराज गोवर्धन धन्य है। इस प्रकार गोपिकाओं के मनोभाव का वर्णन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की इस प्रकार की एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय रहती। फिर क्या हुआ, चिंतन से लीला स्फुरित होने लगी। जब सारा दिन कृष्ण सोचना है तो एकांत अकेले में करने को जब कुछ भी ना हो तो हृदय में स्वयं श्री कृष्ण की लीलाएं स्फुरित होने लगती। साधकों के लिए जो विशेष प्रेम के साधन, भगवत प्रेम प्राप्त करने के साधन बताए गए, नाम, रूप, लीला इत्यादि। भगवान के रूप और लीलाओं का ध्यान और चिंतन करें तो हमारे मन की वृत्तियां तदाकार हो जाती हैं, तद्रूप हो जाती हैं और फिर बिना प्रयत्न किए एकांत में होने पर श्री कृष्ण का रूप का ध्यान स्वयं आने लगता है। उनकी लीलाएं स्वयं स्फुरित होने लगती हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, जिसने इनका आश्रय ले लिया उसने श्री कृष्ण के चरण धाम को प्राप्त कर लिया। गोपिकाओं के हृदय की विरह ज्वाला बढ़ती जा रही थी, वे इसको सहन न कर पा रही थी। बहुत सी गोपिकाएं छोटी उम्र की ऐसी थीं जिन्होंने सुना था कि अब उनका विवाह हो जाएगा। वो चाहती थीं कि हमारा पाणी ग्रहण केवल मात्र श्री कृष्ण करें। मार्गशीर्ष का मास आया, लगभग दिसंबर का अंत या जनवरी कह लो। मार्गशीर्ष का मास आया, बहुत सी ये गोप बालिकाएं मिलकर एक दूसरे के साथ पूजा का सामान लेकर यमुना जी के तट पर जाती, बालू की मूर्ति बनाती जगन माता की, उनसे प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ, तुम हमारे मन की सब जानती हो। कौन माँ है जो बच्ची के मन की बात नहीं जानती। हम श्री कृष्ण के सर्वथा अयोग्य हैं। अपनी ओर देखें, हम श्री कृष्ण के सर्वथा अपात्र हैं, पर माँ तुम हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। माँ, तुम असंभव को संभव कर सकती हो। तुम हमारी माँ हो, हम बच्चों के मन की बात जानती हो, उसे पूरा कर सकती हो। हमें श्री कृष्ण को पति रूप में उपलब्ध करा दो। एक मास का इन्होंने पारायण किया और तीसरे दिन माँ के स्थान पर इनके हृदयेश्वर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। कहने लगे, तुमने यमुना जी में निर्वसन स्नान करके धर्म का उल्लंघन किया है। गोपिकाओं के सारे वस्त्र उठाकर इन्होंने वृक्ष की डालों पर अपने कंधे पर रख लिए थे।
बोले तुम अपने इस अधर्म का निराकरण करो, वस्त्र ले जाओ। गोपिकाओं ने अनुनय विनय की, बहुत कुछ कहा। बोले नहीं, तुम बाहर आकर कम से कम प्रणाम तो करो सूर्य भगवान को, जलदेव का तुमसे अपमान हुआ है। गोपियों ने कहा, कृष्ण प्यारे, अनिति की बात मत करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सब ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करती हैं। तुम जो कहोगे हम करेंगे, पर देखो हमारी वस्त्र हमें दे दो। बोले जब तुम मेरी आज्ञा का इतना पालन करना चाहती हो तो बात मानकर बाहर आकर सूर्य को प्रणाम कर दो। गोपिकाएं बाहर आईं। उन्होंने यही समझा, गोपिकाओं ने यही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। आई नहीं थी त्रुटि। गोपिकाओं पर वस्त्रहीन स्नान कर त्रुटि आ जाए, ये बात लागू नहीं होती। भगवान के प्रेमी जनों पर प्रकृति के नियम लागू होते। भगवान के भक्तजन तो धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण करके आगे निकल चुके। सर्वधर्मान परित्यज्य। गोपिकाओं पर यह बात कैसे लागू हो सकती थी कि तुमने निर्वसन स्नान कर दिया, तुमसे अपराध हो गया, तुम इसका मार्दन करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण की इस लीला कौतुक को गोपिकाओं ने सचमुच ही समझा कि हमारे से व्रत में विघ्न आ गया है, डर गई। अगर विघ्न आ गया, व्रत संपन्न ना हुआ तो श्री कृष्ण ना मिलेंगे। इसलिए उन्होंने जल से बाहर निकलकर प्रणाम किया। प्रणाम भी किसको किया? श्री कृष्ण को प्रणाम किया। व्रत की निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण ही को प्रणाम किया। व्रजवासियों की ये विशेषता थी कि कोई कष्ट कठिनाई आ जाए, कोई समस्या सामने आ जाए तो श्री कृष्ण का ही स्मरण करते थे। यहां तक कि इस समय भी भगवान के स्वयं कहने पर भी गोपिकाओं ने जो प्रणाम किया, न तो वरुण देव को किया, न यमुना जी को दिया, न जल प्रवाह को किया, न सूर्य देव को किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि तुम ही हमारी सर्वस्व हो। यही व्रज पद्धति है, यही प्रेम पथ। हम इससे इतर न चले जाएं, हम अनुष्ठानों के कुचक्र में न फंस जाएं, हम सकाम कर्म न करने लगे, हम अन्य देवी देवताओं का आश्रय न ले लें। विशुद्ध व्रजवासी, विशुद्ध कृष्ण प्रेम, उसमें तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने एक कथा कहीं पढ़ी थी, मुझे मालूम नहीं कि सचमुच है या समझाने के लिए, लेकिन कथा बड़ी बढ़िया है। दिल्ली के एक श्रद्धालु भक्त वृंदावन आई और वृंदावन के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दिखाने के लिए कहने लगे। किसी व्रजवासी महात्मा से बोले, व्रजवासी जनों से बोले कि देखिए, मैं तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त शिव जी, गणेश जी, महामाया, योग माया किसी को नहीं जानता। क्यों? मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। ब्रजवासी बोले, तुम अनन्य भक्त हो, हम तो फनन्य भक्त। बोले भाई फनन्य भक्त क्या होता है? बोले जो तुमने नाम लिए ना, हमें इनका भी नहीं पता। जो तुमने नाम लिए हमें इनका भी नहीं पता। मतलब तुम नाम लेती हो तो मन में तो उनका रूप आता होगा, हमारा तो उतना संबंध भी नहीं है। हमारे मन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता होना, इतनी अनन्यता का इतर विचार ही न आए। ग्रंथों में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत सब कुछ प्रदान कर सकती है और श्री कृष्ण को प्रदान कर सकती है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो संसार और कामना के अंतर्गत आता है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता, तद विरोधीषु उदासीनता च तस्मिन् अनन्यता। देवर्षि नारद कह रहे हैं तस्मिन् अनन्यता, श्री कृष्ण के प्रति अखंड अनन्यता, और कोई विचार ही ना आए। तद विरोधीषु उदासीनता च, और जो अतिरिक्त है उसके विषय में मन निर्विचार बना रहे, न भला न बुरा, हमने क्या लेना है, हम तो लेना है श्री कृष्ण से लेना है। गोपिकाओं का ये विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने उनके वस्त्र उनको वापस किए, पर अब गोपिकाओं का मन बदल चुका था। अब तक कह रही थी कृष्ण हमारे वस्त्र हमें वापस करो, अब
वस्त्रों को धारण किया तो सोचा ये श्री कृष्ण के प्रसादी वस्त्र हैं, इन वस्त्रों को श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो गया। संत भाई हनुमान प्रसाद जी कहते थे कि देखो संसार बाधा नहीं है, अगर संसार को तुम भगवान का प्रसाद मानकर इसका उपभोग करो। भगवान चाहते थे गोपिकाओं को देह बुद्धि से ऊंचा उठाना। गोपिकाएं जल में थीं तब तो संकोच ना हुआ, भगवान से संकोच कर रही थी। अरे जल भी तो भगवान का एक रूप मात्र है। श्री कृष्ण जल में भी है, जल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जल है। प्रकृति का ऐसा कौन सा तत्व है, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कृष्ण नहीं है, जिसमें श्री कृष्ण नहीं है? अगर जल से संकोच नहीं तो श्री कृष्ण से क्या संकोच। और यो भी भगवत प्रेमी जन को देह बुद्धि से, शरीर बुद्धि से ऊंचा उठ जाना चाहिए। हमारे देश के किसी बड़े मंदिर के बाहर देवी देवताओं की नग्न मूर्तियां बनाई गई हैं। तो एक ने पूछा कि ऐसा क्यों है, अंदर तो भगवान का मंदिर है और बाहर नग्न मूर्तियां? बोले इसलिए कि इनको देखकर अगर तुम्हारे मन में विकार आ गया तो अंदर ठाकुर के दर्शन करने के तुम योग्य ही नहीं हो। नग्न मूर्तियों को देखकर भी देव बुद्धि न जागे तभी तुम भगवत दर्शन के योग्य हो, इसीलिए बनाई गई है। वापसी पर श्री कृष्ण अपने सखाओं को सरल भाव से एक शिक्षा देने लगे। बोले मित्रों देखो, हम लोग वन से व्रज को, बस्ती को जा रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। ये वृक्ष सभी को छाया प्रदान करती हैं, कोई अपना हो या पराया, कोई बैरी हो या प्रेमी, कोई वृक्ष को तोड़ने वाला हो उसको भी ये वृक्ष छाया प्रदान करती हैं, विश्राम प्रदान करती हैं। भगवान ने कहा हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, बैरी और बैर का विचार न करके हम सबके आश्रय स्थान बन जाएं। सारे धर्म ग्रंथों का सार बैरी और बुरे का भी भला करना भगवान ने अपने अनपढ़ साथियों के लिए आवश्यक समझा तो उनको सिखा दिया। अगर भगवान के प्रति हमारा मन श्रद्धापूर्ण हो तो बुद्धि योगम ददाम्यहम, जैसी बुद्धि चाहिए वैसी बुद्धि स्वयं भगवान प्रदान कर देते हैं। इस संदेश के साथ आज का हमारा ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे